ये किसी की भी ज़िंदगी को आसानी से तहस नहस कर देती है। कभी भी आप अपने गांव में अगर गए होंगे तो ऐसे बहुत सारे किस्से आपको, कहानियां सुनने को मिल जाते हैं, रियल इंसिडेंट आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो ये आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मैंने अपने गांव से सुनी थी, मतलब किसी ने मुझे सुनाई थी, वो मैं आपको सुना रही हूँ। कितनी इस बात में हकीकत है मैं नहीं जानती, सिर्फ मुझे किसी ने बताया, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर वीडियोस पसंद आते हैं, हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं आप उन्हें देखिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी है अभिषेक की। एक लड़का, एक ऐसा लड़का जो कि उसका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत बिंदास नेचर था, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। और ये लोग रहते थे इंदौर में। इंदौर में ये लोग रहते थे। इनकी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि ये गांव से बिलोंग करते थे। इंदौर ये लोग शिफ्ट हुए थे जॉब वॉब, पढ़ाई वढ़ाई के रीज़न की वजह से। वहाँ पर ये लोग रहते थे। स्टार्टिंग से इसके फादर वहाँ रहे, इसके जब तक अभिषेक बॉर्न नहीं हुआ था तब से ही फादर इसके वहाँ रह रहे थे। साथ ही साथ इसके फादर की शादी भी वहीं से हुई, इसकी मदर भी वहीं रहने लगी, इसके एक सिस्टर है, इसके जो दादी दादू हैं वो भी इनके साथ ही रहते थे। गांव में इसके चाचा चाची वगैरह ये सारे लोग रहते थे। अभिषेक बड़ा होता गया और जब उसकी शादी की बात आई, उसकी जॉब भी अच्छी लगी, जब उसकी शादी की बात आई तो बहुत सारे उन लोगों ने रिश्ते देखे, लेकिन कहीं भी बात फिट नहीं हो पा रही थी। रीज़न हमेशा, कभी अभिषेक को लड़की पसंद नहीं आती थी या कभी लड़कियों को अभिषेक पसंद नहीं आता था। कभी उनके गुण नहीं मिलते थे, कभी किसी ना किसी बात से मतलब ये रिश्ते जो थे वो अटक जाते थे, बातें पूरी नहीं हो पाती थी। जनरली हम लोगों के यहाँ शादी जो भी होती है वो 27, 22, 28 की एज में करना हम लोग प्रिफर करते हैं। तो वही एज उसकी चल रही थी। काफ़ी टाइम निकल गया, 1-2 साल निकल गए। जो अभिषेक था 29 के अराउंड पहुंच गया। पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी कि मतलब क्या है ऐसा, क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। काफ़ी सारी पूजा वगैरह करी गई, उसकी जो भी ग्रह दशा थी वो भी शांत करी गई, लेकिन फिर भी कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी। फिर थोड़ा लगा कि मतलब हो जाएगा हो जाएगा। अभिषेक से भी पूछा, कहीं उसको कोई और लड़की तो पसंद नहीं है जिसकी वजह से वो हर लड़की को रिजेक्ट कर देता है। अभिषेक ने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, काफ़ी टाइम निकल गया। उसकी जो दादू थे, जो दादी थी, वो भी कई सारे पूजा पाठ मतलब किए उन्होंने कि कैसे भी करके उनके पोते की शादी हो जाए। बेचारे वेट करते करते उसकी जो दादी थी उसकी डेथ हो गई, दादी की डेथ हो गई। दादू थे, दादू की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। अभिषेक के जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कैसे भी करके दादू के सामने अभिषेक की शादी हो जाए तो वो भी अपनी पोता बहू को देख लें। उन लोगों ने वापस से बहुत कोशिशें करी, तब जाके उनको एक रिश्ता मिला जो कि बहुत अच्छा रिश्ता था और उस लड़की का नाम था अंजलि। अभिषेक को वो लड़की पसंद थी, अंजलि को अभिषेक पसंद था। सारी चीज़ें सेट हो गई, सारा कुछ, सारे ग्रह दशा नक्षत्र सब कुछ मिल गए, गुण मिल गए, सब कुछ परफेक्ट था। मतलब वो ऐसा रिश्ता था कि मतलब उस रिश्ते में कोई भी कमी नहीं थी, ऐसा अभिषेक की साइड के पंडित जी ने उनको बताया था। बातें आगे बढ़ी, जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ती गई सब कुछ ठीक चलता रहा। सब लोग बहुत खुश थे, किसी को अब किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। एंगेजमेंट हुई, गोद भराई हुई, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं रिश्ता पक्का करना, वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद अभिषेक और अंजलि की आपस में बातें होना भी स्टार्ट हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, शादी की तैयारियां चल रही थी कि अचानक से अंजलि के साथ डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते गए जिससे ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी।
उसका जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वो किसी से भी प्यार से बात नहीं करती थी। जहाँ वो इतनी अच्छी थी, इतनी सुलझी हुई थी, इतनी मैच्योर थी, इतनी समझदार थी, अब बिल्कुल भी उसके अंदर वो बात नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा अजीब ही तरीके से बिहेव करने लगी थी। किसी से सीधे मुँह बात नहीं करना, हर किसी को पलट के जवाब देना, चिल्लाना, चीखना, डरना, और इस तरीके से उसकी मदर, उसके फादर उसको बहुत समझाते थे, बट वो सुनने के लिए ही राज़ी नहीं होती थी। सब लोगों ने नोटिस किया कि जब से इसकी एंगेजमेंट हुई है उसके बाद से अंजलि का जो बिहेवियर है वो बदलता जा रहा है। लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बोले, सबने सोचा हो सकता है शादी की वजह से थोड़ा सा इसको लग रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि को अभिषेक पसंद ना हो। उन्होंने फिर से अंजलि से बात करी, पूछा, बेटा अगर कोई बात है, कोई रीज़न है तो हमें अभी बता दो, बाद में तुम किसी की लाइफ बर्बाद करो, तुम्हारी खुद की लाइफ बर्बाद हो, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर कुछ ऐसा है तो बता दो। अंजलि ने बोला, नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मा ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अंजलि की जो हालत थी ना वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उन लोगों ने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, सबने उनको बोला कि थोड़ा सा इसको मतलब एक शांत जगह दी जाए, मतलब उसको प्राइवेसी दी जाए, ताकि ये थोड़ा सा अपने आप से खुद बातें करेगी, सोचेगी, समझेगी तो अच्छे डिसीजन ले पाएगी, और इसकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ उसके मेडिकेशंस भी स्टार्ट हुए, लेकिन उसका कोई भी असर अंजलि के ऊपर नज़र नहीं आ रहा था। उल्टा वो इतना वीक होती जा रही थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर उसके फादर सोच वो एकदम शांत हो गई। मतलब बहुत अजीब हो गया, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा अजीब हो गया। उन्होंने फिर से वही टेंशन कि अभिषेक की शादी की चिंता, ये सारी चीज़ें उनको खाए जा रही थी। अब वो लोग नोटिस कर रहे थे अभिषेक के पर्सनैलिटी में, अभिषेक के बिहेवियर में।
उसका जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा अलग होता जा रहा था। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि उसको किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी बॉडी, उसकी पर्सनैलिटी जो इतनी अच्छी थी वो एकदम डाउन होती जा रही थी, एकदम उसकी बॉडी वीक होती जा रही थी। जहाँ वो इतना हट्टा-कट्टा नौजवान था, अब वो एकदम बेकार, दुबला-पतला और मतलब बहुत गंदा, उसका फेस वगैरह सब कुछ बहुत अजीब होता जा रहा था। अभिषेक के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा कोई परेशानी है तो बता दे। तो अभिषेक बोलता है नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट्स सोचते थे हो सकता है इसको अपनी शादी की टेंशन है। लेकिन अभिषेक को जब ये बात पता चली कि उसके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि उसको अपनी शादी की टेंशन है, तो उसने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, होगी हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मुझे अकेले मैं अपनी ज़िंदगी काट सकता हूँ। उसने इस तरीके से बोला। लेकिन पेरेंट्स हैं, वो समझ रहे थे कि अभिषेक के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। और अभिषेक इसलिए चिल हो गया था क्योंकि उसके ऊपर एक पिशाचनी का साया था। उसके ऊपर एक पिशाचनी का साया था जो कि हर रात को उसके साथ इंटीमेट होती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। और अभिषेक को उसका टच, उसकी हर एक काम बहुत अच्छे लगने लगा था। उसको वो नज़र नहीं आती थी, उसको वो सिर्फ महसूस होती थी। उसका टच, उसका छुअन उसको सिर्फ फील होता था। और रात को जब वो सोता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों के पास कोई है, उसके हाथों के पास कोई है, कोई उसके ऊपर है। मतलब उसको सारी चीज़ें फील होती थी लेकिन उसे दिखाई नहीं देता था। और उसे वो बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला पल समझता था। वो सुबह से लेके शाम तक इसी चीज़ का वेट करता था कि कब रात होगी और कब वो उस चीज़ को फील कर पाएगा, कब उस सुकून को वो हासिल कर पाएगा। ऐसे ही करके कुछ टाइम निकलता गया। लेकिन अभिषेक के जो पेरेंट्स थे उनको टेंशन होने लगी थी कि अभिषेक मतलब इतना चिल क्यों रह रहा है, मतलब उसे अपनी शादी की कोई वो नहीं है, मतलब फिक्र नहीं है। लेकिन उन लोगों को शादी की फिक्र थी। लेकिन उसकी मदर को ना उसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर्स वगैरह को तो दिखा लिया, एक बार किसी अच्छे गुरुजी को हम दिखाते हैं। तो उन्होंने एक बाबा जो तंत्र मंत्र करते थे उनको दिखाया, उनसे बातें करी। तो उन्होंने उनको टाइम दिया कि आप इस टाइम पे आ जाइए मेरे से मिलने के लिए। तो वो लोग, उन लोगों ने प्लान किया कि चलो हम लोग चलेंगे इस दिन मिलने। उन्होंने अभिषेक से बात करी लेकिन अभिषेक ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगा और वो कहीं नहीं जाएगा। वो बात कुछ दिन के लिए वहीं दब के रह गई। एक दिन अभिषेक अपने घर जा रहा था, मतलब अपने गांव जा रहा था, इंदौर से अपने गांव जा रहा था। कार में था अपनी, तो अकेले ही ड्राइव कर रहा था, अकेले ही था कार में। और रास्ते में उसे एक सुनसान सड़क मिली जहाँ पर उसे लगा कि एक लड़की खड़ी हुई है जो कि उससे लिफ्ट मांग रही है। पहले तो वो उस लड़की को क्रॉस करके आगे निकल गया। फिर उसे लगा कि यार रात का टाइम है, हो सकता है जेन्युइनली उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको कहीं जाना हो। और इस रोड पे बिल्कुल सुनसान है तो उसको यहाँ क्या ही व्हीकल वगैरह मिलेगा। वो अपनी गाड़ी को बैक करता है और उससे पूछता है कि आपको लिफ्ट चाहिए। उस लड़की ने बोला हाँ मुझे लिफ्ट चाहिए। वो उसको अपने कार में पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए वो बोलता है और वो लड़की बैठ जाती है। वो पूछता है आपको कहाँ जाना है, और लड़की बोलती है जहाँ आप जा रहे हो वहीं मुझे जाना है। अभिषेक ये सुन के शॉक्ड रह जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और इसे मेरे साथ ही क्यों जाना है। लेकिन अभिषेक बोलता चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा इसे, रास्ते में कहीं ना कहीं जाना होगा तो मैं इसे रास्ते में उतार दूंगा। जैसे ही अभिषेक का गांव आने वाला था तो वो जैसे ही अपने गांव के लिए उसको टर्न लेना था, उसने हल्की सी ब्रेक लगाई। उस लड़की का जो हाथ था वो अभिषेक से टच हुआ। जैसे ही वो टच हुआ अभिषेक समझ गया कि ये वही लड़की है जो रात को मेरे पास आती है, जो रात को मेरे साथ इंटीमेट होती है। उसने कार वहीं रोकी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो लड़की वहां नहीं थी। अभिषेक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी उसने वो लड़की बिठाई थी, कुछ दूरी उसने तय करी, हल्का सा ब्रेक लगाया, उस लड़की ने उसको टच किया और पूरा ब्रेक लगाने के बाद, गाड़ी रुकने के बाद जैसे ही उसने पीछे पलटा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। अभिषेक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो जैसे तैसे करके अपने गाँव पहुँचता है। वहाँ जाके वो सारी बातें अपने
जो चाचा चाची थे उनसे शेयर करता है। उसके चाचा चाची उसके फादर मदर से बात करते हैं। फिर उसके चाचा चाची उसको साथ ले जाते हैं इंदौर, और वहाँ से वो लोग उन गुरुजी से दोबारा कांटेक्ट करते हैं जो बाबा थे, और उनके पास जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वो अभिषेक को देखते हैं और वो उसको देखते ही तुरंत बोलते हैं कि इसके ऊपर पिशाचनी का साया है, जो कि इसके गांव से मिला है इसे, जो इसके गांव से इसके साथ लगा है। और ये साया एक ऐसा है कि जब अभिषेक छोटा था तब ये गांव में खेल रहा था, किसी के घर गया था और उन्होंने इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया और इसके ऊपर इस पिशाचनी को छोड़ दिया, और तब से ये इसके साथ है। ये पिशाचनी इसके बड़े होने का वेट कर रही थी, और अब जब ये बड़ा हो गया, जब ये जवान हो गया, तब उसने इसके साथ संबंध बनाए हैं और अब वो इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसके पेरेंट्स जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ का सलूशन है। उन्होंने बोला कि जिसने इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, मैं तुम्हें उनका सारी कुछ चीज़ें बताता हूँ। बाबा बोलते हैं परेशान मत हो, जिसने भी इसके साथ ये सारी चीज़ें की हैं वो तुम्हारे गांव में है। तुम मुझे मेरे अपने साथ मुझे अपने गांव लेके चलो, वहाँ जाके मैं इसका पूरा इंतज़ाम कर दूंगा। वो बाबा को अपने साथ लेते हैं और अपने गांव लेकर जाते हैं, और गांव में जिसने उनके ऊपर ये सारी चीज़ें करी थी उसके घर लेके जाते हैं। वहाँ पे सारी पूजा पाठ क्रियाक्रम किए जाते हैं। वो इंसान इतना ज़्यादा डरा हुआ था, अभी वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो चुका था, लेकिन उसको सारी चीज़ें पता थी कि उसने ऐसे किया था, और ये वही लड़का है जिसके साथ उसने ये सारी चीज़ें करी थी। क्यों करी थी इसके पीछे भी रीज़न था। उसका जो खुद का पोता था वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, और उसने उससे तंत्र मंत्र करवा के अभिषेक के ऊपर वो पिशाचनी को छोड़ा था। जिस इंसान ने तंत्र मंत्र किया था उसका खुद का पोता बहुत ज़्यादा परेशान था, बीमार था, उसके ऊपर कोई साया था, तो उसके ऊपर उसने वो काला जादू करवाया और उससे उस पिशाचनी को हटा के अभिषेक के ऊपर छोड़ा गया। तब से ये अभिषेक के साथ रहने लगी और उसके साथ ये सारी चीज़ें करने लगी। बाबा ने सारी चीज़ें मंत्र वंत्र सब कुछ किए, अभिषेक को बहुत सारी पूजा पाठ बताए, महामृत्युंजय का जाप करवाना बताया, और ये सारी चीज़ें करवा के उन्होंने उस पिशाचनी को कैसे भी करके कंट्रोल में किया, और उसे एक मंत्र तंत्र के जरिए उसको बांध दिया गया। मंत्र तंत्र होते हैं इन लोगों के, उसके ज़रिए उसको बांध दिया गया। तब से अभिषेक एकदम फ्री हो गया, लेकिन अभी भी उसको कभी कभी फील होता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन ये तब फील होता है जब अभिषेक अपनी पूजा पाठ छोड़ देता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। आज अभिषेक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन डर उसके दिल दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है किसी के साथ भी होगा। और लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, अगर ईश्वर है तो ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।